आ आ ओ केता। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। आप सभी का डोगरी भाषा के इस स्वयं पाठ्यक्रम में स्वागत है। हमारा आज का विषय है भारत की भाषाई विविधता। भारत में भाषाओं की बहुसंख्या की खोजबीन और उनमें डोगरी का स्थान। दोस्तों, समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान, हरियाली, वादियों से भरा हमारा देश भारत भाषाओं, संस्कृतियों का महासमागम है और विविधता की शानदार मिसाल है दुनिया के लिए। यहाँ त्योहार, उत्सव, मजहब, धर्म इस विविधता में अपना योगदान देते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश रंग बिरंगी सांस्कृतिक विरासत की भरपूर प्रदर्शनी है। भारत की भाषाएं दुनिया भर की समस्त भाषाओं से गिनती में बहुत ज्यादा हैं। विश्व भर में आधिकारिक तौर पर भाषाओं की गिनती 7,139 है। तो मित्रों, क्या आपको पता है कि भारत में भाषाओं की क्या स्थिति है? भारत का जहां तक सवाल है, भाषाओं और उपभाषाओं की गिनती अनुमान के अनुसार 19,500 है। भारत में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 780 भाषाएं हैं, जो पापुआ न्यू गिनिया की 840 मायामों के मुकाबले दुनिया में दूसरे नंबर भारत भाषाई विविधता वाला देश है। भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं की गिनती 22 है, जिसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। हिंदी और अंग्रेजी केंद्र सरकार के आधिकारिक व्यामकाज के लिए और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वैसे भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जो यह बात सिद्ध करता है कि भारत भाषाई विविधता वाला देश है और समावेश की नीति पर चलता है। साहित्य की राष्ट्रीय अकादमी में 24 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनमें राजस्थानी एवं अंग्रेजी भी शामिल। भाषाई और भौगोलिक विविधता का भी दोस्तों भारत में अपना योगदान है। इसमें ऐतिहासिक प्रभाव भी है। हिमालय की पर्वतमाला से ढका दक्षिणी समुद्र तल तक के हरे भरे जंगलों और पश्चिम के रेगिस्तान के विशाल इलाके में अलग अलग भाषाई समूहों का विकास होता जा रहा है। यहाँ तक सांस्कृतिक प्रभाव की बात है तो दोस्तों, भारत में आर्य, मंगोल, द्रविड़ और कई समुदायों के भाषाई मिश्रण को जन्म दिया और इसके अलावा विदेशी शासकों जैसे मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने भी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता पर असर डाला है। दोस्तों, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ भी भाषाओं को विकास का मौका दिया है। जैसे संस्कृत धार्मिक ग्रंथ की भाषा रही और तमिल ने प्राचीन साहित्य को जन्म दिया। बहुभाषिता भारत की रगों में संचार कर चुकी है, इसलिए हर क्षेत्र में अपनी अपनी मातृभाषा के अलावा लोग हिंदी एवं और दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं। असल में यही
भारत की शक्ति संचित हुई लगती है। हर क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद तो बड़े पैमाने पर, परंतु इससे पहले भी और अंग्रेजों के कालखंड में कभी सिविल सेवा के लिए चयनित अधिकारियों को जिस क्षेत्र में नियुक्त किया जाता, उन्हें वहाँ की भाषा, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करने की काबिलियत रखने की भी शर्त रखी जाती थी, जो अभी भी जारी है। आज़ादी के बाद भारत सरकार के भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को यही बात कही जाती है। भारत को भी ऐसा करने की बात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकता के एक सूत्र में जोड़े रखने में सिविल व पुलिस, सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के लोगों को अलग अलग प्रदेशों में सेवा का मौका मिलता है। इसी तरह केंद्रीय सरकार के विभागों और उपक्रमों में अधिकारियों को अलग अलग प्रांतों में अपनी सेवाएं देनी होती हैं और वही कई बार स्थानांतरण व तबादला होता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, भाषाओं और संस्कृति का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभागों के अधिकार भी दूसरे राज्यों में विकसित होते हैं। यहीं से एक दूसरे के साथ जुड़ने का महत्व समझ में आता है। हमारे महान देश भारत में हर एक भाषा का अपना स्थान है। मातृभाषा के रूप में और हिंदी, अंग्रेजी सभी को एक सूत्र में पिरोए रखने में अपनी अद्भुत भूमिका निभा रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और सभी क्षेत्रों की अपनी महत्ता, मध्य महत्ता और योगदान है। भारत की विविधता में सभी की भाषा इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। दोस्तों, इसी क्रम में बाकी सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करते हुए अपनी मातृभाषा डोगरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जिसका भारतीय भाषाई विविधता में अपना ही स्थान और योगदान है। आओ डोगरी भाषा के बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करें। उम्मीद है आप लोगों को सहज रूप में समझ में आ जाएगा और इससे मिली जानकारी के आधार पर आप डोगरी भाषा, साहित्य, संस्कृति के जानकार हो जाएंगे, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में आप लोगों को कई रूपों में लाभ मिलेगा। दोस्तों, डोगरी विश्व भर में बहादुरी, दलेरी और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध अंगों की भाषा है, जो भारत के 3 राज्यों जम्मू, कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल में और पाकिस्तान के कुछ इलाकों एवं मकबूना जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बोली जाती है, जिनकी अनुमानित संख्या कोई 2 करोड़ लोगों तक कही जाती है। आधुनिक लिखित साहित्य वैसे तो 18वीं सदी से कहा जाता है, लेकिन प्रसिद्ध नामवर विद्वान डॉक्टर ओम गोस्वामी जी के शोध से पता चलता है कि डोगरी भाषा के काव्य की शुरुआत 9वीं सदी में एक नाथपंथी चौरंगी नाथ द्वारा रचित पदों से मानी जाती है, जो शकाल देश, जो इस वक्त पाकिस्तान का सियालकोट है, वहाँ के राजकुमार थे। फिर से डोगरी भाषा का उत्थान काल 20वीं सदी भारत छोड़ो आंदोलन के समय से लेकर आज़ादी के समय के साथ साथ का मासिक एवं लोक परंपराओं का सिलसिला तो सदियों पुराना है। आधुनिक डोगरी साहित्य भाषाओं के भारतीय कुटुंब में अपना आदरपूर्ण यहाँ कवियों, लेखकों की गिनती अच्छी खासी है और साहित्य भी खासा समृद्ध छापा गया है और छापी जा रही पुस्तकों की भी गिनती अच्छी खासी है, जो साहित्य की हर विधा, कविता, कहानी, उपन्यास आदि में उपलब्ध है। जम्मू विश्वविद्यालय
आकाशवाणी, J&K कल्चरल एकेडमी आदि संस्थान, दूरदर्शन वगैरह डोगरी भाषा के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आधुनिक डोगरी साहित्य, लिखित सामग्री, भाषाई विकास सामग्री के साथ साथ भाषाई विकास में अपनी खास भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, पारस्परिक तरीके से अग्रसर रहते हुए डोगरी भाषा अनेक आधुनिक माध्यमों से विकसित हो रही है तथा जनसंपर्क जनसाधारण तक पहुंच रही है। समय के साथ ताल मिलाते हुए डोगरी भाषा भारत के अलग अलग भाषा समूहों के साथ आयतिक रूप में नए नए आयाम हासिल कर रही है। इंडो आर्यन समूह की बाकी भाषाओं और हिंदी की देवनागरी लिपि के साथ डोगरी भाषा अद्भुत रूप से विकास कर रही है। खासकर 2003 से जब संविधान की 8वीं सूची में बड़े संघर्ष के बाद इसे शामिल किया गया। अब तो दोस्तों, छापी गई साहित्य की डोगरी में पुस्तकों के अलावा डोगरी भाषा कई माध्यमों में प्रचारित, प्रसारित और विस्तार प्राप्त कर रही है, जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप, पेन ड्राइव तक की यात्रा कर रही है। प्रारंभ में रेडियो, टेलीविज़न, कॉम्पैक्ट स्मार्ट टीवी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, एनसीआर को यूट्यूब एंड कॉर्टेड वायरलेस स्ट्रीमिंग तक भी आ पहुंची है। यही विकास यात्रा है डोगरी भाषा की, जो नई पीढ़ी तक नए रूप में पहुंच रही है तथा देश विदेश के डोगरी भाषा के जिज्ञासु डोगरी भाषा के नए रूप को सोशल मीडिया के माध्यम से भी पसंद कर रहे हैं तथा अपना रहे हैं। सचमुच डोगरी नए रूप में और भी आसान, प्रोत्साहित व प्रेरित करने वाला माध्यम बन चुकी है, चाहे वह अधिकार हो, पर्यटक हो व अन्य लोग हों जो यहाँ के बारे में रुचि रखते हों तथा शैक्षणिक तौर पर लाभ स्वत होना चाहते हों। डोगरी का लोक साहित्य बहुत समृद्ध है। लोक कलाओं के 2 पुस्तक कहावत कोश हैं। इसके अलावा लोकगीतों का खजाना उपलब्ध है। दोस्तों, इतने समृद्ध साहित्य के साथ साथ डोगरी बहुत मीठी भाषा है और साथ में डोगरी भाषी लोग मृदुभाषी एवं साहसी, दलेर, देशभक्त योद्धा हैं। जम्मू सूबे के इलाके में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं: पहाड़ी, कंडी और सिंचाई वाली जगह। यहाँ की फसलें, लोगों का खान पान और जीवन शैली भी अपनी अपनी है। जैसे वहाँ की उपज अलग है, लोग मेहनती और काम में विश्वास रखने वाले हैं। डोगरी भाषी क्षेत्र में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। वह अपने अपने मजहब, धर्म का पालन करते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भाईचारा और देशभक्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले डोगरे लोगों के साहस की तो पूरी पूरी प्रशंसा करनी पड़ेगी, जो दलेरी की मिसाल है। डोगरा लोगों की डोगरी भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता भी बहुत प्रचलित है। यहाँ के मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व अपना आनंद संचार करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर शामिल होते हैं। यहाँ के पर्यटक स्थल भी रोमांचित कर देने वाले प्राकृतिकता से भरपूर नज़ारे पेश करते हैं। लोगों की अपनी सुंदरता के साथ साथ कुदरत ने भी इस क्षेत्र को खूबसूरती से माला माल किया हुआ है। इस सभी प्रकार की विविधता का आनंद लेने के लिए डोगरी भाषा को सीखना, पढ़ना और जीवन में याद रखना दूसरे प्रदेशों के लोगों के लिए और भी रुचिकर है। यहाँ के तीर्थ स्थानों में श्रद्धा से आए हुए यात्री यदि अधिकारियों के साथ साथ स्वयं भी भाषा के जानकार हों तो वहाँ की सांस्कृतिक एवं सामाजिक लोकचर्या का आनंद ले सकेंगे और
यदि कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो जन संपर्क में आसानी भी होगी और सहयोग भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों, डोगरी भाषा के समृद्ध खजाने के साथ रूबरू होकर देश विदेश से आए आप सभी ज्ञानवर्धन के साथ साथ कामकाज, पर्यटन, धार्मिक स्थलों व लोगों से मेल जोल के साथ साथ यदि वो कोर्स करते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तो आपके करियर में उन्नति होगी और जीवन सुखमय बनेगा, जो अपने परिवार, समाज, देश के लिए अत्यंत हितकर होगा।